नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब पीटर थिल की 0 to 1 और उससे जुड़ी स्किल मित्रा की कहानी पर बात करेंगे। जी बिल्कुल। और कोशिश करेंगे समझने की कि ये 0 से 1 जाने का मतलब क्या है, खासकर बिजनेस और कुछ नया बनाने के लिहाज से। हाँ, तो थिल का जो सबसे अहम विचार है वो यही है कि असली तरक्की मतलब दुनिया को आगे ले जाना वो नकल करने से नहीं होता। नहीं होता। वो होता है कुछ एकदम नया बनाने से जो पहले था ही नहीं। जिसे वो कहते हैं 0 से 1 जाना। मतलब सिर्फ मान लीजिए मौजूदा चीज को बेहतर बनाना, वो 1 से n हुआ। बिल्कुल। जैसे एक और सर्च इंजन खोल लेना, वो 1 से n है। लेकिन पहला गूगल जैसा सर्च इंजन बनाना वो 0 से 1 था। वो पूरी तरह से नया मूल्य बना रहा है। इसी सोच से जुड़ी उनकी एक बात है जो थोड़ी चौंकाती है। कॉम्पिटिशन इज फॉर लूजर्स। मतलब प्रतिस्पर्धा हारने वालों के लिए। ये कैसे? हम तो हमेशा सीखते हैं कि कॉम्पिटिशन अच्छा है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है, सही कहा आपने। पर थील का तर्क है कि अगर कुछ वाकई बड़ा और टिकाऊ बनाना है तो ऐसी चीज बनाओ जिसका कोई मुकाबला ही न कर पाए। यानी एक तरह की मोनोपोली, एकाधिकार। हाँ बिल्कुल। जैसे गूगल सर्च में है या फेसबुक ने सोशल नेटवर्किंग में किया। शुरुआत में उन्होंने बिल्कुल नए मैदान बनाए। और थील मानते हैं कि ऐसी मोनोपोली असल में इनोवेशन को रोकती नहीं, बल्कि बढ़ावा देती है। क्योंकि तब कंपनी लंबे समय के लिए सोच सकती है, बड़े रिस्क ले सकती है। अच्छा, तो फिर सवाल उठता है कि ऐसी मोनोपोली या ऐसा कुछ अनोखा बनाया कैसे जाए? उसका रास्ता थील बताते हैं रहस्यों को खोजने में। सीक्रेट्स। रहस्य मतलब ऐसी जरूरी सच्चाइयां जिन पर ज्यादातर लोग या तो यकीन नहीं करते या जिन पर उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। आपको खुद से पूछना होगा, ऐसा क्या अहम सच है जिसे बहुत कम लोग मानते हैं? अच्छा, जैसे शायद पहले कोई नहीं मानता था कि लोग अजनबियों को अपने घर में रहने देंगे। एयरबीएनबी का आइडिया, वो एक रहस्य था जिस पर बिजनेस बना। दिलचस्प। और इसी नएपन से जुड़ा उनका एक और विचार है कि टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन से ज्यादा जरूरी है। हाँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी से ही तो नई चीजें, नई क्षमताएं पैदा होती हैं। ये है 0 से 1 वाला काम। और ग्लोबलाइजेशन तो बस जो चीजें पहले से हैं उन्हीं को दुनिया में फैलाता है। वो 1 से अनेक वाला काम है। तो असली प्रगति के लिए थिल मानते हैं टेक्नोलॉजी ज्यादा जरूरी है। तो स्टार्टअप्स के लिए क्या सलाह है उनकी? सलाह है कि छोटी शुरुआत करो, एक खास निच चुनो और उस छोटे से बाजार पर पहले पूरी तरह कब्जा कर लो, डोमिनेट करो, फिर धीरे धीरे बढ़ो। और टीम कैसी होनी चाहिए? टीम में सिर्फ होशियार लोग काफी नहीं हैं। थिल कहते हैं कि ऐसे लोग चाहिए जिनका मिशन को लेकर एक मजबूत साझा नजरिया हो, एक जैसा जुनून। मतलब कल्चर फिट बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत ज्यादा। क्योंकि 0 से 1 का रास्ता मुश्किल होता है। उसमें सिर्फ दिमाग नहीं, हिम्मत और एक साथ टिके रहने का जज्बा चाहिए। ये हिम्मत वाली बात, किताब में एक लाइन है, ब्रिलियंट थिंकिंग इज रेयर बट करेज इज इन इवन शॉर्टर सप्लाई देन जीनियस। मतलब प्रतिभाशाली सोच तो कम है ही, पर साहस उससे भी कम। बिल्कुल सही। क्योंकि दुनिया अक्सर नए विचारों को शक से देखती है। अगर सब लोग एक ही बात कह रहे हैं तो हो सकता है कोई गहराई से सोच ही नहीं रहा। भीड़ से अलग सोचने और उस पर टिके रहने का साहस, वही तो इनोवेशन लाता है। और इसी साहस और 0 से 1 सोच का एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें स्किल मित्र की कहानी में मिलता है ना? हाँ बिल्कुल। आरव और नीला ने छोटे शहरों में वो जरूरत पहचानी जिसे बड़ी कंपनियां देख नहीं रही थी, स्किल ट्रेनिंग की कमी। उन्होंने किसी की नकल नहीं की। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने देखा कि युवाओं को नौकरी के लिए स्किल्स चाहिए पर मौके नहीं है। तो उन्होंने स्किल मित्र ऐप बनाया। ये बिल्कुल 0 से 1 था। एक वक्त तो निवेशक भी पीछे हट गए, पैसे लगभग खत्म। लेकिन यहीं पर वो थिल वाली बात आ जाती है, दृढ़ता, साहस। हाँ, वो टिके रहे। उन्होंने मुश्किलों से सीखा, ऐप को सुधारा, शायद कुछ फ्री कोर्सेज भी दिए शुरू में लोगों को जोड़ने के लिए। और नतीजा? 1 महीने में 10,000 यूजर्स जुड़ गए। जी। और आज स्किल मित्र देश के कितने सारे छोटे शहरों में हैं, लाखों यूजर्स हैं। ये कहानी साफ दिखाती है कि स्टार्टअप असल में समस्याएं सुलझाते हैं। हाँ, और शुरू में शक झेलते हैं, मुश्किलें झेलते हैं, पर अगर विजन साफ हो, टीम सही हो, तो सफल होते हैं। आरव का वो कहना बहुत सही है, हमने कॉपी नहीं किया, क्रिएट किया। ये पूरी 0 to 1 फिलॉसफी है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। हाँ। पहली, नया बनाओ, नकल मत करो। सही। दूसरी, कोशिश करो कि प्रतिस्पर्धा से आगे निकलकर मोनोपोली जैसी स्थिति बनाओ। तीसरा, ऐसे रहस्य या मौके खोजो जिन पर टिकाऊ बिजनेस बन सके। हाँ। चौथा, छोटी अवधि नहीं लंबी अवधि की सोच रखो।
और पांचवा, जुनून, टीम और मेहनत। ये सब साथ चाहिए। बिल्कुल। निचोड़ यही है कि अगर कुछ बड़ा, कुछ स्थायी बनाना है तो वो 0 से 1 वाली सोच अपनानी ही होगी। तो ये थी पीटर थिल की 0 to 1 के विचारों और स्किल मित्र की कहानी पर हमारी आज की चर्चा। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए कि हमारे आसपास ऐसी कौन सी अनदेखी ज़रूरतें हैं या ऐसी कौन सी आम धारणाएं हैं जिन्हें चुनौती देकर कुछ नया, कुछ 0 से 1 जैसा बनाया जा सकता है।